दोस्तों, हम आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करना चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ये निर्णय किया कि आज आप ये वीडियो देखें और थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालें। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के लिए अपने रोजमर्रा के ऐसे व्यस्त जीवन में समय निकालें, पर आपने ऐसा किया और परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विजेता यीशु द्वारा विजय। विजेता हम किसे कहते हैं? आजकल हम देखते हैं विजेता वो लोग हैं जो किसी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल हासिल करके लाते हैं। हमारे भारत देश के कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया पूरे विश्व के स्तर पर और ओलंपिक्स में हमारे लिए स्वर्ण पदक हासिल किया, और उनको हम विजेता कहते हैं। कुछ लोग हैं जो युद्ध में विजय हासिल करते हैं, उनको हम विजेता कहते हैं। और आज हम विजेता यीशु को देखने वाले हैं। विजेता प्रभु यीशु मसीह। वो कैसे विजेता? उनका जन्म देखे तो चरनी में हुआ। वो एक बढ़ई के पुत्र कहलाते थे, पर उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ दिया है इस पूरे दुनिया पर। उनके आने के 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर उन्होंने जीवनों को बदला है। उन्होंने मेरे जीवन को बदला है, और आज उन्होंने ये कैसे किया वो हम देखेंगे। विजेता यीशु को देखेंगे और विजेता यीशु द्वारा विजय ये क्या होता है इसे हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस विजय को जो विजेता यीशु ने मुझे दी है, मैंने उसे महसूस किया है, जीवन में उसका अनुभव लिया है, और इसी अनुभव को मैं खुशी खुशी दिल से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है, मैंने इसे अनुभव किया है। आइए हम बाइबल में से, परमेश्वर के वचन बाइबल में से कुछ बातें देखेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और वचन 8। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8। यहां पर देखिए, ऐसे लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ या शुरुआत से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए आया, उसका वजह आने का यह था कि शैतान के कामों को नाश करे। अभी हमें परमेश्वर के वचन को बारीकी से ध्यान देना है। यहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता है। पाप ये क्या चीज है? पाप परमेश्वर के हिसाब से उनके आज्ञाओं का उल्लंघन करना, उनके आज्ञाओं का पालन न करना। परमेश्वर जो पवित्र है, वो जानते हैं अंत को शुरुआत से। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, उन्होंने हमें बनाया है, और सबसे ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। और उसके मुकाबले हम जो बनाए हुए चीज है, हमारे बनाने वाले को जाकर कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं वही करूंगा जो मेरे लिए अच्छा है। हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं, पर हमें लगता है कि हमको सब पता है। एक छोटा सा मिसाल, परमेश्वर के खिलाफ, उनके भली इच्छा के खिलाफ जाना पाप कहलाता है। और देखिए आगे, वह शैतान की ओर से, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान कौन है? परमेश्वर ने इस सृष्टि को, सारे संसार को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। वो दिन रात, स्वर्ग में हालांकि दिन रात नहीं होता है, समय को माप नहीं कर सकते हम स्वर्ग में। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए जो हमेशा उनकी सेवकाई करते हैं। उनमें से मुख्य स्वर्गदूत था लूसीफर। और लूसीफर ने सोचा कि मैं
दो नंबर पे नहीं रहना चाहता हूं, मैं अव्वल रहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के ऊपर रहना चाहता हूं। और इसी घमंड के वजह से परमेश्वर ने शैतान को, यानी कि लूसीफर को, जो पहले लूसीफर जो कहलाता था, उसको स्वर्ग से बाहर कर दिया। परमेश्वर पाप को सह नहीं सकते हैं। परमेश्वर जो अति पवित्र हैं, वो पाप का न्याय करते हैं। और लूसीफर स्वर्ग से बाहर निकाला गया और वो परमेश्वर का मुख्य दुश्मन बन गया और उसका नाम शैतान कहलाया गया है। वो पाप को अपने साथ पूरे विश्व में लेकर आया। उसने पहले मनुष्य और स्त्री आदम और हव्वा को, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, उसने उन्हें भरमाया, उसने उन्हें मोह में डाला और उन्होंने इस शैतान की सुनकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया। शैतान शुरुआत से पाप करता है। आगे हमने देखा वहां पर परमेश्वर की स्तुति और कहानी वहां समाप्त नहीं होती। और जी हाँ दोस्तों, ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है और ये एक घटना है जो घटित हुई। और हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र, ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र यानी कि परमेश्वर का स्वयं बीज, यानी कि परमेश्वर को पूर्णतः प्रदर्शित करने वाला, जिसमें परमेश्वर के सारे गुण हैं और वो परमेश्वर को प्रकाशित करता है अपने द्वारा। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में आए ताकि मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिला सके, ताकि मनुष्य को महसूस कर सके और परमेश्वर जो मनुष्य से प्यार करते हैं उसे प्यार जता सके और गिरे हुए मनुष्य को जीना सिखाए और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में लेकर आए। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। बाइबल कहता है गलातियों का अध्याय 4 वचन 4 में कि समय की भरपूरी के अनुसार या समय की भरपूरी में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, कुंवारी से जन्म लिया। ये समय की भरपूरी जो हम देखते हैं, आज हम ईसवी सदी 2021 में जीते हैं। पता है 2021 वर्ष पहले ईसा पूर्व, पता है किसने समय को विभाजित किया? प्रभु यीशु मसीह ने। और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ या इस दुनिया में जन्म लिया। उसके आने का वजह, उसके आने का कारण और मकसद क्या था? कि शैतान के कामों को नाश करे, यानी कि शैतान पर और उसके काम यानी कि पाप पर और पाप के जो अंजाम पर विजय प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह उनके वजह में ही विजय था, वजह में ही, उनके कारण में ही, वजह में ही विजय था। है कोई ऐसे? जी हां, एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें दूसरी चीज, न केवल प्रभु यीशु मसीह के वजह में ही विजय था, पर अगर हम देखें उनके व्यवहारिक जीवन में विजय था। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल से मत्ती अध्याय 4 और पहले वचन 1। मत्ती अध्याय 4 वचन 1। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, इसी पृथ्वी में यरूशलेम के नजदीक जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस यानी कि शैतान से उसकी परीक्षा, उसे मोह में डाला जाए, उसकी परीक्षा की जाए। और शैतान ने सोचा, आजा मैं तुझे देखता हूं, मुझे निकाला तूने, मैं तुझे देखता हूं। शैतान ने सोचा ये मनुष्य है, इसको मैं आसानी से हरा दूंगा, इससे मैं पाप करवाऊंगा। पर नहीं हुआ। देखिए उसका अंत कैसे हुआ, उस घटना का अंत वचन 10 और वचन 11। मत्ती अध्याय 4 वचन 10 और 11। तब यीशु ने उससे कहा, यानी कि शैतान से कहा, हे शैतान निकल जा। एक ही है जो ऐसे कह सकता है, गेट आउट सेटन, या शैतान निकल जा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और फिर बाद में अगले वचन 11 में, तब शैतान
उसके पास से चला गया, वो और कुछ कर नहीं पाया, उसे वो आज्ञा माननी ही पड़ी। वो प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा था या उसे मोह में डालने की कोशिश कर रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने व्यवहारिक जीवन में उस मोह पर विजय हासिल किया। व्यवहारिक जीवन में विजय। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 30 और 31। यूहन्ना अध्याय 12 और वचन 30 और 31। देखिए यहां पर क्या लिखा है वचन 31 में, अब इस जगत का न्याय होता है और अब इस जगत का मुखिया निकाल दिया जाएगा। जगत का मुखिया कौन है? वही शैतान जो सारे मनुष्य को अपने पाप के वश में, अपने भ्रम के वश में, उनके शरीर में जो पाप का बीज है उससे, उसके द्वारा उनको अपने वश में रख रहा था। जो हमारे झुकाव, एक छोटी सी मिसाल, हमारा वास्तविक झुकाव जो है वो पाप के तरफ ही है। हमको लाख सिखाकर, मार मार कर सिखाना पड़ता है कि सही करे, पर बुरा करने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। वही शैतान ने पूरी जगत को अपने पाप के वश में कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? इस जगत का मुखिया निकाल दिया जाएगा। अब यानी कि कब? देखिए यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 31। देखिए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30। क्योंकि इस संसार का मुखिया आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, मुझ में उसका कुछ नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कह सके, क्योंकि उनके व्यवहारिक जीवन में विजय उन्होंने हासिल किया था। यशायाह अध्याय 7 वचन 14, वहां पर लिखा है, इमैनुअल यानी कि प्रभु यीशु मसीह, जिनका दूसरा नाम इमैनुअल था, वो सही को स्वीकार करेगा और बुरे को या दुष्ट चीज को इनकार करेगा। उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में विजय हासिल किया। उनके वजह में विजय था, उनके व्यवहारिक जीवन में विजय था। और तीसरी चीज हम देखते हैं, इब्रानियों का अध्याय 2 और वचन 14 हम पढ़ेंगे बाइबल में। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 14, यहां पर देखिए ऐसे लिखा है, इसलिए जबकि मनुष्य मांस और लहू के भागी हैं, तो वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण कर लिया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हमने देखा उनकी वजह में विजय था, उनके व्यवहारिक जीवन में विजय था। अब यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसी मृत्यु जो जगत से अलग थी, एक ऐसी मृत्यु जिसके बारे में आज भी बात की जाती है, क्योंकि वो मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुई। वो एकमात्र मृत्यु है जो विजय में परिवर्तित हो गई। वो एकमात्र मृत्यु है जो जीवन काल में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में, क्या आपने कभी सुना है कोई कहते हुए, मैं आया हूं ताकि अपनी जान दूं, मेरे पास अपनी जान देने का सामर्थ है और अपनी जान वापस लेने का सामर्थ है? और किसी ने नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास अपनी जान लेने का सामर्थ्य है। पुनरुत्थान या मृत्यु से जी उठना और जीवन मैं ही हूं, और किसी ने नहीं कहा, और न केवल कहा पर करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने, यहां पर लिखा है, मृत्यु द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी कि शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान का सबसे मुख्य जो साधन या हथियार था वो पाप के द्वारा, पाप का अंजाम मृत्यु था। और हम सब मनुष्य मृत्यु के हकदार और मृत्यु के अधीन जन्मे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। मृत्यु के बाद तीसरे दिन वो मृत्यु से जी उठे और शैतान, जिसको मृत्यु की सामर्थ मिली थी, उसे निकम्मा कर दिया। उनके जो
हम देखते हैं कि उनकी वेदनाओं में उनकी मृत्यु ऐसी दर्दनाक वेदनाजनक मृत्यु थी। हम देखते हैं क्रूस की मृत्यु सबसे दर्दनाक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने सही, जबकि वो उसके लायक नहीं थे, उनके कार्य उसके लायक नहीं थे, पर उन्होंने स्व इच्छा से अपनी जान उस दर्दनाक मृत्यु के अधीन कर दी जो हमारी होनी चाहिए थी। पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह वेदनाओं में भी विजय हासिल किए। उनकी मृत्यु द्वारा उन्होंने मृत्यु के जो हकदार शैतान था, मृत्यु का जो चालक शैतान था, उसको निकम्मा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया। प्रभु यीशु मसीह के वजह में विजय, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहारिक जीवन में विजय, प्रभु यीशु मसीह के वेदनाओं में विजय, और आखिरी चीज समाप्ति से पहले मैं आपको एक वचन पढ़कर सुनाऊंगा, मत्ती अध्याय 12 और वचन 29। मत्ती अध्याय 12 और वचन 29। यहां पर ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसने यानी कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। और आगे जब हम पढ़ते हैं वचन 29 को, वहां पर ऐसे लिखा है कि या क्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जबकि वो पहले उस बलवंत को बांध ले और उसका घर लूट लेगा। ये जो बलवंत है, प्रभु यीशु मसीह शैतान की तरफ संकेत कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के घर में, वो इस पृथ्वी का चालक अपने आप को कहलाता है, वो इस शैतान के घर में घुसे, उसने शैतान को बांध लिया और उसके घर को लूट लिया। अब इसका अर्थ क्या है हम देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर व्यवहारिक जीवन में, उनकी वजह में और उनकी वेदनाओं में भी मृत्यु के ऊपर जो पाप का अंजाम है विजय हासिल किया, वो उस विजय को हमारे लिए एक वरदान समान देते हैं ताकि हम उस विजय को हासिल कर सके, हम भी उसी विजय में शामिल कर सके। रोमियो का अध्याय 6 वचन 14 ऐसे कहता है कि जो पाप है वो अब तुम पर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया है। वो पाप हम पर राज्य नहीं कर सकेगा। उन्होंने उस विजय को वरदान समान हमें दिया है। मैंने इसे महसूस किया अपने जीवन में। पाप पर विजय, जो मुझे लत लगी थी पाप की, उस पर कैसे बचूं, कैसे मैं उससे निकलूं, मुझे पता नहीं था। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मेरे पाप को उस क्रूस पर ले लिया, जब मैंने इसे विश्वास किया और जब मैंने ये निर्णय किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि तूने ऐसे मेरे लिए किया, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तूने शैतान को और पाप को हरा दिया है और तेरा वचन सही है, मुझे सिखाता है कि कैसे जीवन जीऊं, तब मैंने विजय चखा है, मैंने अनुभव किया है। आगे जब हम पढ़ते हैं रोमियो का अध्याय 16 और वचन 20 में, परमेश्वर खुद ही तुम्हारे पैरों तले शैतान को रौंद देगा, कुचल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को कुचल दिया, निगल दिया, निकम्मा कर दिया। और अब परमेश्वर हमें वो वरदान देते, विजय का वरदान, कि हम हमारे जीवन में पाप पर और शैतान पर विजय हासिल करें। आगे हम देखते हैं रोमियो का अध्याय 8 में और वचन 37 में, वहां पर लिखा है कि अब हम विजेताओं से भी बढ़कर है। किसके द्वारा? उस विजेता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। दूसरे कोरिन्थ अध्याय 2 और वचन 14, परमेश्वर का शुक्रिया कि वो हमें हमेशा विजय में चलाता है। अब परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि शैतान का सामना करो विश्वास से और वो भागेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसे निकम्मा कर दिया है। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है
इब्रानियों का अध्याय 2 और वचन 18 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मोह परीक्षा में से गुजरा और विजयी निकला, इसीलिए वो हमें मदद कर सकता है कि हम भी परीक्षाओं में से विजय निकले। वो सारे पाप में से परखा गया और फिर भी निष्पाप निकला, इसलिए वो हमें यह वरदान देता है कि हम भी विजयी निकले। उस विजेता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय का वरदान आज आपका हो सकता है। आपको क्या करना होगा? आपको कबूल करना होगा कि हां प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अपने आप में पाप से लड़ नहीं सकता। हां प्रभु, तूने क्रूस पर मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तू क्रूस पर मेरे लिए मरा। हां प्रभु यीशु, तू क्रूस पर भी विजयी हो चुका है। तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तेरा वचन सत्य है। और प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठे, वो एक दिन बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं, ये उनका वायदा है। उन्होंने कहा है, मैं वापस लौट रहा हूं ताकि शैतान को हमेशा के लिए बांध कर उखाड़ फेंकूं और हमें जो उस पर विश्वास करते हैं अपने साथ ले जाए, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहे। ये विजय का वरदान प्रभु यीशु ने हमें दिया है। जब हम कबूल करते हैं अपने पापों को, उन्हें ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों की भरपाई हो चुकी। अब से हम प्रभु यीशु मसीह के संतान, परमेश्वर के संतान बनकर एक रिश्ते में जी सकते हैं। कोई धर्म की बात नहीं है, एक रिश्ते की बात है। इट्स नॉट रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप which the Lord Jesus wants from you today. Will you take this triumph through the triumphant Lord Jesus? क्या आप आज इस विजेता प्रभु यीशु मसीह द्वारा इस विजय को हासिल करोगे, प्राप्त करोगे? मेरी प्रार्थना है कि आप ये करो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।